डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जो है, त्रिकोणमितीय जो मान है, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री, इस तरह के जितने भी मान हैं, इसके चार्ट बना के याद करने को दिए जाते हैं। लेकिन अब ये पहली वीडियो है, ये एंड सारे जितने भी चैनल है, कहीं नहीं मिला होगा आपको कि एक दूसरे तरीके से भी याद किया जा सकता है, जिसमें आपको चार्ट बनाने की जरूरत ही नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने के लिए आप झटके में कर सकते हैं, ये ताकत आप में आ जाती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, सारी चीजों को अच्छी तरह से मनन करेंगे। हाँ, साथ ही साथ ये भी बोलना है, देखिए एक ऐप है, अविश्वसनीय ऐप है, जो आपके लिए मैं बना रहा हूं कि आपके सारे प्रॉब्लम को खत्म करके कहीं नहीं जाना पड़े, आप तैयारी कर सकें एकदम 100% फ्री। तो चलिए अब क्लास में चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडामेंटल्स में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को जानना काफी जरूरी होता है, और सही पूछे तो इसे मेमोराइज करने के लिए बार बार बोला जाता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि सबको मेमोराइज नहीं होता है, सबको याद नहीं रख पाते हैं। फिर एक, जैसे हर आपने चैनल में देखेंगे या पहले से ही आता है कि एक आप ये बना लो, चार्ट बना लो, चार्ट बना के एक बार लिख लो, उससे हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर भी जल्दी करना है और दिमाग में अगर सही फ्रेम होना चाहिए, तो कुछ और भी तरीके से किया जा सकता है। उसके लिए हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक 30 डिग्री का एक हमने त्रिभुज लिया हुआ है, ये एक समकोण त्रिभुज है, दिस वन इज द 90 डिग्री। अब हम इसके जो है इसके नामकरण आप जानते हैं। P मतलब ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर है। B मतलब आधार या बेस है। H मतलब हाइपोटेनस या कर्ण है। तो हमारे पास ये त्रिभुज के 3 भुजाएं आ गए हैं। अब 30 डिग्री अगर होगा तो आपको एक वैल्यू बैठाना है। तो देखिए, लंब में 1 बैठाएंगे, कर्ण में 2 बैठाएंगे। देखिए याद रहेगा बहुत, ये 1 है, ये 2 है। यहां पर 3 लिखने के जगह पे हम √3 लिख देंगे, तो याद हो गया ना। देखो 30 डिग्री याद हो गया। आप आंख बंद करके देखो, 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, नीचे बेस को √3 लिख दोगे। ठीक है। अब हम 45 डिग्री पे आते हैं, नहीं सॉरी 60 डिग्री पे आते हैं। 60 डिग्री में क्या करते हैं, 60 डिग्री में सिंपली उलट देते हैं। इस √3 को जो है, ये बेस का √3 को हम परपेंडिकुलर में रख देते हैं। ठीक है ना। और परपेंडिकुलर के 1 को यहां रख देते हैं। 2 अपने जगह पे ही रहता है, ऐसे चीजें बनती है। तो जैसे ये √3 को हटा के इधर रख दिया, ठीक है। 1 को जो है इसको यहां रख दिया, और 2 तो अपने ही जगह पे है। तो मतलब देखो, इसमें भी हमें कुछ याद करने का नहीं है, खाली पोजीशन को हमें देख के याद रखना है खाली। और ये आंख बंद करके 2-3 बार देखते हो तो बड़े आराम से रहता है। अब आते हैं 45 डिग्री पर। ठीक है, 45 डिग्री का क्या होगा, देखो यही वैल्यू हमें पुट करना है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, सब में यही वैल्यू पुट करना है। तो मतलब क्या है कि बहुत ही आसान है। ये आ गया, इसमें देखो, इसमें 1 लिखा, ये भी 1, इसमें खाली याद रखना है ये 1 होगा, मतलब परपेंडिकुलर 1, बेस 1, ये √2 हो जाएगा। 45 में यही अंतर है। अब देखो, इसको बहुत ही आसान है, इसे 1-2 बार फिर से एक बार चलिए करके देखते हैं। ठीक है ना। ये किया हमने। अब आपको याद है, यहां 1 होगा, यहां 2 होगा, यहां 3 की जगह √3 होगा, यही बोला था ना। देखो, अब देखो ये 30 डिग्री का हो गया। अब हम 60 डिग्री का कर रहे हैं। 60 डिग्री का क्या करेंगे, √3 को यहां बैठा देंगे, √3 को यहां बैठा दिया। ठीक है। और हमने परपेंडिकुलर को यहां पे बेस के जगह पे लिख दिया, और 2 को 2 के जगह पे रख दिया। तो ये 30 डिग्री और 60 डिग्री के दोनों हमारे ट्रायंगल्स के एंगल्स के साथ हो गए। अब हम 45 डिग्री को लेते हैं। 45 डिग्री को कैसे करेंगे, 45 डिग्री को, इसको भी परपेंडिकुलर को भी 1 ले लेंगे, बेस को भी 1 ले लेंगे, और जो है हाइपोटेनस को √2 लेंगे। याद है ना। तो इस तरह से हमने देखा क्या कि ये बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब इसके ऊपर हम कैसे मान रखेंगे, इसको हम अब आइए। अब साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, इसके ये सारे के ऊपर हम वैल्यू निकालना सीखते हैं।
और फटाफट करेंगे। हमें तो याद है कि हमें यहाँ पर क्या लिखना है, 1 2 √3 है, याद है ना साइन ये 30 डिग्री का। अब चलिए हमको साइन 30 डिग्री होगा। साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण P/H, तो 1/2 हो गया। ठीक है ना, बड़ा आसान है ना। अब देखिए हमें cos 30 डिग्री लेना है। cos 30 डिग्री मतलब B/H, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण आधार √3 है, ये 2 आ गया। अब आते हैं tan। tan का मतलब होता है लंब बटे आधार या P/B। P1 है, ये √3 है, आ गया इसका वैल्यू। अब साइन का 30 डिग्री का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक मतलब H/P, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब बटे 2/1। उसी तरह आते हैं अब कॉस का उल्टा क्या है, सेक है। सेक मतलब क्या है, कर्ण बटे आधार होगा, तो सेक बराबर कर्ण बटे आधार। तो देखिए ये बराबर 2/√3। अब tan 30 डिग्री का उल्टा cot 30 डिग्री होता है। cot 30 डिग्री मतलब आधार बटे लंब B/P। तो ये जो है पहले हमने दिखाया, ये जो साइन मतलब लंब बटे आधार, cos मतलब बेस बटे सॉरी साइन मतलब लंब बटे कर्ण, बेस बराबर आधार बटे अरे यार cos बराबर बेस आधार बटे कर्ण, tan बराबर लंब बटे आधार। हिंदी में बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोसेक बराबर हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, सेक इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस, कॉट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये थोड़ा सा याद रखना होगा, मान तो चुटकी में रखा जा सकता है। देखिए ऐसे जो अगर करते हैं ना, उसके बाद आंख बंद करके जब भी आप करते हैं ना, आपको पता चल जाता है कि कि 30 डिग्री में कहाँ क्या है। जैसे परपेंडिकुलर 1 है, आपका हाइपोटेनस 2 है, बेस आपका √3 है। ये आपको ध्यान देते ही आप जिसकी भी वैल्यू है उसे आप झटपट रख सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत होती है, लेकिन याद रखेंगे ये आपको आगे चल के जब कंपटीशन या फास्ट करना पड़ता है और बहुत जगह पे जहां पे चार्ट वार्ट बनाने का वक्त नहीं होता है, वहां पर बड़ी तेजी के साथ इसे आप कर सकते हैं। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस जो हमारे ऐप में दिया हुआ है वहां पे करते हैं और चीजों को एकदम मजबूती से तैयारी कर लेते हैं। आइए 45 डिग्री का ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए आपको तो याद ही होगा कि इसमें जो है परपेंडिकुलर लंब जो है इसमें क्या होगा, 1 होगा। बेस भी इसका जो क्या होगा, 1 होगा। और इसका हाइपोटेनस क्या होगा, √2 होगा। तो इस तरह से 45 डिग्री का हमें याद है। अब हमें साइन 45 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2। उसी तरह cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2। अगेन tan 45 डिग्री इज इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/1 बराबर 1 होगा। नाउ साइन 45 डिग्री का उल्टा क्या होगा, कोसेक 45 डिग्री। कोसेक 45 डिग्री मतलब उलट जाएगा, H/P हो जाएगा बराबर √2 हो जाएगा। हो गया यहां पर cos 45 डिग्री B/H है, तो इसका उल्टा क्या होगा, sec 45 डिग्री। और sec 45 डिग्री होगा क्या, H/B मतलब √2/1 बराबर √2। उसी तरह tan 45 डिग्री का अपोजिट क्या होगा, cot 45 डिग्री। tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, यहां पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा, वैल्यू सेम 1 रहेगा। तो आशा करते हैं देखिए इसे 2-4 बार प्रैक्टिस करना है और आप ऐप के अंदर में जाएंगे, इस पेज में जाएंगे तो बड़े आसानी से हो सकता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें जो हमारी जरूरत है एक डिफरेंट वे में हम सीखते हैं। तो आशा करता हूं ये भी आपके पास एकदम क्लियर हो गया होगा। आइए अब साइन 60 डिग्री का सॉरी मतलब ट्रायंगल 60 डिग्री का जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकालते हैं, तो सबसे पहले इसके लंब आधार और कर्ण या परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के ऊपर जो संख्यागत मान रखना है उसे रखते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं क्या रखेंगे परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में हम रखेंगे √3 और इसको बेस में रखेंगे 1। मतलब ये 30 में क्या था, परपेंडिकुलर में 1 था। अभी 60 डिग्री में क्या हुआ, जैसे पहले बोला कि वो परपेंडिकुलर में 1 हो √3 हो गया और बेस में
30 डिग्री में √3 था, 60 डिग्री में बेस में 1 हो गया, खाली ये एक्सचेंज होता है, याद है ना। और हाइपोटेनस तो 2 ही होगा। अब हमें साइन 60 डिग्री, साइन 60 इस डिग्री मतलब P अपॉन बी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब √3 अपॉन हाइपोटेनस 2, तो √3/2। इसी तरह cos 60 डिग्री मतलब इज ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस 1 हाइपोटेनस 2। और नाउ वी आर गोइंग फॉर द tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन बी, दैट मीन्स √3/1। अब साइन 60 डिग्री का उल्टा क्या होगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक 60 डिग्री, दैट मीन्स ये हम P नीचे चला जाएगा, H ऊपर आ जाएगा, तो वी कैन राइट कोसेक 60 डिग्री। देखो P जो है नीचे चला गया, H ऊपर चला गया, तो ये पलट जाएगा, 2/√3 है, ठीक है ना। ऐसे भी हमें याद क्या है, हाइपोटेनस 2 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, √3 है, तो 2/√3। उसी तरह cos 60 डिग्री का उल्टा क्या होगा, सेक होगा, तो सेक 60 डिग्री ये बेस अपॉन हाइपोटेनस है, यहां उल्टा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, तो ये 2/1 हो गया, क्योंकि बेस आपका 1 है, हाइपोटेनस आपका 2 है। अब tan 60 डिग्री का उल्टा क्या होता है, cot 60 डिग्री, tan में क्या था, P अपॉन बी था, cot 60 डिग्री में B अपॉन P है, ये क्या है, P आपका √3 है, बेस आपका 1 है। तो इस तरह से इसे 1-2 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं ना, फिर अगर चार्ट बिना देखे मैथ बनाने की कुछ कोशिश करते हैं, जैसे हम आगे करेंगे चलकर, फिर देखेंगे कि एकदम क्लियर हो जाता है, दिमाग में बस जाता है, और ये ज्यादा शक्ति होता है चार्ट बनाने से, क्योंकि हर जगह बैठ के आप चार्ट नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना। आइए अब 0 डिग्री के बारे में समझते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिएगा, 0 डिग्री अगर होगा तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, क्योंकि 0 डिग्री का मतलब यहां पे कोई एंगल है ही नहीं है। अगर ये एंगल नहीं है तो ये जो हाइपोटेनस या कर्ण है, ये आधार के साथ सटा हुआ है। तो लेकिन हम समझाने के लिए इसे हम करते हैं, तो फिर हमने क्या किया, देखो हमने यहां पर परपेंडिकुलर की लेंथ को 0 बोला। 0 का मतलब क्या होगा, ये रेखा इसके ऊपर हो जाएगा, लेकिन हम एक विजुअलाइज कर सकें, देख सकें, इसके लिए ट्रायंगल बनाया है, लेकिन ये ट्रायंगल आप जान ले गलत है, असंभव है, कोई 0 डिग्री पे कभी भी कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो जैसे ये 90 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये हाइपोटेनस तो बन ही नहीं सकता है। तो चलिए, लेकिन हमें समझने के लिए हमने बनाया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू अगर 0 है, बेस की वैल्यू हमारी 1 होगी, तो हाइपोटेनस का भी वैल्यू भी 1 होगा। तो बड़ा सिंपल है, आपने 0 अगर लिया हुआ है तो 0 डिग्री के अपोजिट में जो है परपेंडिकुलर होता है, ये 0 होता है, यही याद रखना है। अब हम साइन 0 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर बटे आपका हाइपोटेनस मतलब लंब बटे कर्ण, तो 0/1 ये क्या होता है जरा देखें। अब देखिए ये 0/1 है, अब हम जरा भाग देके देखते हैं, छोटा सा हमने 1 से भाग दे रहे हैं 0 को, तो यहां पर क्या भागफल भी 0 होगा, तो 1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो इस तरह से ये कट गया, इसलिए इसका मान 0 आया। तो हमने ये काट के क्यों दिखाया, क्योंकि आगे हमें समझने के लिए कुछ चीज जरूरत होगा। अब आते हैं cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 1/1 बराबर 1, ठीक है। अब आते हैं हम tan 0 डिग्री, लंब बटे आधार 0/1, तो 0/1 में क्या होता है, 0 होता है, ये हमने देखा। अब हम आते हैं कोसेक, कोसेक में क्या है, उल्टा हो जाता है हाइपोटेनस बटे परपेंडिकुलर। अब देखो इसका मतलब क्या है, 1 को हमें 0 से भाग देना है। अब देखो जैसे मैंने 0 लिखा और 1 को भाग देने जाएंगे, यहां पे किसी भी संख्या को लिख दो, जैसे इससे गुना करोगे, 0 से कोई भी संख्या गुना करोगे तो वो 0 ही होगा, 1 तो बनेगा नहीं, और 1 बनेगा नहीं तो कभी नहीं कटेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर कौन सा संख्या लिखें, तो हम कल्पना करते अनंत की कोई एक संख्या होगी, अनंत की, जिसका मान 1 होगा, नहीं तो उसके नीचे जो होंगे सब 0 होंगे,
ठीक है ना। तो इसके लिए 1/0 जो है इंफिनिटी, या बोला जाता है कांट बी डिसाइडेड, जिसकी हम डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कोई वैल्यू, वो होगा। अब देखिए कॉस का उल्टा सेक है, ये तो 1/1 एक ही होगा। tan 0 डिग्री का भी देखिए, ये भी क्या होगा, उलट जाएगा तो 1/0 हो जाएगा। b/p मतलब b 1 है, p 0 है, मतलब ये भी आपका अनंत हो जाएगा। क्या है कि जब भी किसी संख्या को हम 0 से भाग देंगे तो वो अनंत हो जाएगा। तो ये भी हमने जाना, ये भी एकदम बेसिक से, जो अनंत क्यों होता है, अनंत का सिंबल जो है इस तरह से हम देते हैं, ठीक है। और हम कहते हैं या कांट बी डिसाइडेड, कांट बी इवेल्युएटेड, ऐसे लिखते हैं। तो आशा करता हूं ये समझ गए होंगे। तो देखो ये आंख बंद करके एक दो बार की प्रैक्टिस में है ना, ये सब कुछ हो जाता है। जैसे मैंने 0 डिग्री पे अभी चर्चा किया कि कोई ट्रायंगल नहीं बन सकता है, मतलब कोई अगर समलंब त्रिभुज हम लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसकी दूसरी एंगल जो है 0 डिग्री नहीं हो सकता है, उसी तरह 90 डिग्री भी नहीं हो सकता है। क्या कि 90 डिग्री होता तो ये रेखा भी सीधी हो जाती, ठीक है ना, तो ये त्रिभुज बनता ही नहीं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट के साथ हम क्या पकड़ते हैं कि अगर 90 डिग्री होता ये, तो फिर ये केवल एक सिंपल रेखा होती, जिस सिंपल रेखा का मतलब क्या है, आधार इसका 0 हो जाता। अगर एक सीधी रेखा होती, मतलब ये रेखा इस रेखा पर चढ़ जाती, तो ये एक सीधी रेखा होती, यहां पे 90 डिग्री है, मतलब आधार इसका 0 होता। ये काल्पनिक है, ये बनाया नहीं जा सकता है, किसी कागज में बनाया नहीं जा सकता, ये काल्पनिक चीजें हैं। तो हम ये समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में दो काल्पनिक चीजें होती है, एक 0 डिग्री और एक 90 डिग्री। क्या कि दो त्रिभुज का एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री तो होता ही है, और दूसरे एंगल को 90 डिग्री कर लोगे तो फिर क्या होगा, तो तुम्हारे पास तीसरा एंगल 0 डिग्री होगा। तो आप समझ रहे हैं ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो अगर इसका मतलब हमने क्या बोला, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बराबर हो जाएगा, तो हम वैल्यू क्या लिखते हैं, हम वैल्यू लिखते हैं, देखो परपेंडिकुलर को 1 माना तो हाइपोटेनस को भी 1 मान लेते हैं, ठीक है। आधार को 0 मान लिया, हाइपोटेनस को 1 मान लिया। अब हम फिर से वही निकालते हैं, हम साइन 90 डिग्री, तो क्या होगा, p/h, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण, तो 1/1, ठीक है। कॉस 90 डिग्री 0/1, बेस इसका 0 है, ठीक है ना। ये तो हमने अभी थोड़ा देर पहले किया ही हुआ था, फिर नहीं समझाता हूं ये कैसे आपका हम भागा देंगे तो 0 होगा, आपको पता चल गया। अब tan 90 डिग्री मतलब p/b, p 1 है, 0 है, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो भागफल अनंत होता है, जैसे मैंने यहां पे समझाया था पिछले इसमें, 0 से किसी चीज को भाग देंगे तो हमें पता ही नहीं है वो कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि जो भी संख्या लिखेंगे 10 करोड़ 10 लाख करोड़ शून्य से जैसे गुना करेंगे तो वो शून्य हो जाएगा, तो कटेगा कैसे पता नहीं है। तो हम बोलते अनंत की एक संख्या, जैसे मैंने पहले इसमें 0 डिग्री में बोला था, तो 90 डिग्री में भी वही हाल होता है। अब साइन का उल्टा क्या होता है भैया, कोसेक होता है, मतलब h/p, ठीक है ना। तो h/p मतलब ये भी 1/1 उलट दो, 1/1 ही होगा। अब देखो cos 90 डिग्री को उल्टोगे, h/b होगा तो 1/0 हो जाएगा, तो ये अनंत हो जाएगा। और tan का उल्टा कॉट करोगे तो ये b/p हो जाएगा, मतलब 0/1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। और देखो फिर बार से बार बोलता हूं, चार्ट बनाना से ये इजी है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बाद में जब सेपरेट वैल्यू डालना पड़ता है, और कभी आप कंपटीशन की तैयारी कर कंपटीशन दे रहे हैं, तो तेजी तो आ ही नहीं सकता है, चार्ट बनाने में ही तो 2 मिनट चला जाता है। तो इसके लिए इसकी प्रैक्टिस निहायत जरूरी है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। इस वीडियो के अंत में
मेरा आप लोगों से यही गुजारिश होगा कि सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे आपका संपर्क मेरे साथ बराबर बना रहे।